नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में डेली गवर्नमेंट जॉब में। और आप इस हफ्ते हम लाए हैं सारी गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब जो इस हफ्ते निकली हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है इनकी? प्रोजेक्ट असिस्टेंट 001, पोस्ट कोड प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, 18,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ड्यूरेशन 1 साल का होगा। पोस्ट 3 है। ITI इन फिटर और कम्प्लीटली अप्रेंटिस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी क्वालिफिकेशन जो मांगी है इन्होंने, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। जॉब स्पेसिफिकेशन में प्राइमरी फॉर मैकेनिकल असेंबलिंग वर्क और फॉर अदर स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। नीचे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, 18,000 इसमें भी सैलरी दी जाएगी आपको। ड्यूरेशन 1 साल। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ITI इसमें भी इलेक्ट्रीशियन से, ऊपर फिटर से थी, इसमें इलेक्ट्रीशियन से। इसमें भी वही है, अप्रेंटिस होनी चाहिए आपकी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रेप्यूटेड MNC से। SMTDC इलेक्ट्रिकल वर्क और स्मार्ट फाउंड्री प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल असेंबलिंग एंड टेस्टिंग वर्क। इसमें जॉब स्पेसिफिकेशन आपकी दे रखी है। नीचे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, 20,000 सैलरी दी जाएगी आपको। 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का ड्यूरेशन होगा और नंबर ऑफ पोस्ट 1 होगी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास CS, IT, ECE और PCA में। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। वेब पेज डेवलपमेंट में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेब पेज, सपोर्ट स्टाफ एंड R&D ग्रुप्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप्स, मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेब पेज। नीचे प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, 20,000 सैलरी। इसमें भी 2 साल का आपका ड्यूरेशन होगा इसमें और नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग असेंबलिंग एंड टेस्टिंग। ये आपका क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का। इसमें आप जॉब स्पेसिफिकेशन है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग असेंबलिंग टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, टेस्टिंग एंड ऑफ द सेंसर्स, एक्चुएटर, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नीचे आएंगे तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 में 20,000 सैलरी आपको दी जाएगी। 2 साल का इसमें ड्यूरेशन होगा। 2 नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। मैकेनिकल में डिप्लोमा मांगा है। चलिए मैं अब जल्दी कर लेता हूँ थोड़ा सा। और भी नौकरियाँ हैं और भी जॉब है। देखिए आप देख पा रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जॉब है। चलिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 स्टाइपेंड मिलेगी 20,000 सैलरी आपको। ड्यूरेशन 2 साल का होगा इसमें। डिप्लोमा मेट्रोलॉजी में और BSc मांगी है PCM विद 1 ईयर लैब एक्सपीरियंस। बाकी आप इनकी वेबसाइट में जाके ज़रूर पढ़ लें इनके जो है सारी नोटिफिकेशन। प्रोजेक्ट फेलो 25,000 से 28,000, 2 साल का जो है आपका ड्यूरेशन होगा इसमें। फेलो 1, फर्स्ट क्लास BE, BTech, ME, MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपोजर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट फेलो 1 25,000 इसमें जो है आपकी स्टाइपेंड होगी। 1 साल का ड्यूरेशन, 1 पोस्ट है। BE, BTech इन मैकेनिकल, 1 ईयर रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट फेलो 1 25,000 to 28,000 सैलरी, 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 2। BE, BTech, ME, MTech इसमें कंप्यूटर साइंस में, एक्सपीरियंस इन C++ प्रोग्रामिंग। और नीचे आते हैं जॉब है इसमें। प्रोजेक्ट फेलो 1 25,000 से 28,000 सैलरी, ड्यूरेशन 2 साल, नंबर ऑफ पोस्ट 1। BE, BTech, MTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 2 से 3 साल, फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग MEMS डिवाइस। प्रोजेक्ट फेलो 25,000 सैलरी। प्रोजेक्ट फेलो 1 25,000 सैलरी, 2 साल का एक्सपीरियंस। BE, BTech मैकेनिकल, मैक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यूटिलिटी, गैस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू क्लीन रूम्स, 2 साल का एक्सपीरियंस प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिससे 2 साल का एक्सपीरियंस होगा किसमें? यूटिलिटी एंड गैस मैनेजमेंट रिलेटेड टू क्लीन रूम्स। ओके, प्रोजेक्ट फेलो 1 30,000 सैलरी होगी। स्टाइपेंड होगी आपकी। 1 साल का ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। CS, IT, BTech आपकी होनी चाहिए फर्स्ट क्लास MC विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या ME, MTech इन CS, IT, EC 1 साल का एक्सपीरियंस, अप टू 2 ईयर एक्सपीरियंस इन वेब पेज डेवलपमेंट। ओके,
अगली है प्रोजेक्ट फेलो 2, 30,000 सैलरी। इसमें आपकी 4 साल की ड्यूरेशन होगी। नंबर ऑफ पोस्ट एक है, बी टेक इन मैकेनिकल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। आगे है प्रोजेक्ट फेलो 2, प्रोजेक्ट फेलो 3, 30,000 सैलरी, 35,000 सैलरी। प्रोजेक्ट फेलो अगर 3 में सिलेक्शन हुआ आपका तो 35,000 सैलरी, 2 में हुआ तो 30,000। 2 साल का जो है इसका ड्यूरेशन रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। बी टेक अदर देन ऑटोमोबाइल एंड सिविल इंजीनियरिंग, मतलब ये सारी ब्रांच एलिजिबल है अदर देन ऑटोमोबाइल व सिविल इंजीनियरिंग विद फुल टाइम MBA कोर्स मांगा है इसमें। एक्सपीरियंस इन बिजनेस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्टडी ETC। चलिए, और प्रोजेक्ट फेलो 2, 30,000 सैलरी हो गया आपकी, 2 साल का एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ पोस्ट 2, बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस। और प्रोजेक्ट फेलो 3, 35 साल का एक्सपीरियंस होगा, 2 साल की जो इसमें ड्यूरेशन रहेगी, 3 साल पोस्ट 3 साल, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। और बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगली है 35,000 सैलरी होगी, इसमें 2 साल की ड्यूरेशन, एक नंबर ऑफ पोस्ट है। बी टेक इन इलेक्ट्रिकल, एक्सपीरियंस 5 साल का मांगा है इसमें, या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम। ये डिलीटेड है, ये नीचे होगी इसकी पोस्ट। प्रोजेक्ट फेलो 2 और 3, 30 से 32,000 सैलरी और 35,000 सैलरी अगर प्रोजेक्ट फेलो 3 में हुआ आपका, 1 साल का ड्यूरेशन। नंबर ऑफ पोस्ट 1, बी टेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है, ओके। बाकी की ये जो डिलीटेड थी 20 इन ली ऑफ सीरियल नंबर 20 एंड 22, ये है 22 और ये है 20। ठीक है, फर्स्ट क्लास इन बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, एक्सपीरियंस 2 साल का, 30,000 रुपये स्टाइपेंड। नंबर ऑफ पोस्ट 1। प्रोजेक्ट फेलो 2, 30,000 सैलरी, 1 साल का एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ पोस्ट 1। मेट्रोलॉजरी, ओके। रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, फिजिक्स। और कट ऑफ आपकी जो भी डिसाइडेड होंगी वो होगी 31/5/2020 तक। ठीक है, और ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल। और बाकी के आप इसमें ज़रूर देख लेना। आपको इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू मेल द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डेली फील्ड इन अवेलेबल इन द वेबसाइट। इनकी वेबसाइट में जाके आप चेक कर लेना, बोथ इन PDF एज वेल एज वर्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद CV रिज्यूमे टू। ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर आपको मेल करना है 12 जून 2020 से पहले, 12/6/2020 से पहले। चलिए अगली जॉब पे आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया, फैकल्टी पोजीशन है इसमें। और मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर फैकल्टी पोजीशन। प्रोफेसर के लिए आपको चाहिए PhD चाहिए इन PhD फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन द पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट विथ ए वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। मिनिमम 10 साल का टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एटलीस्ट 4 years शुड बी एट लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन IIT, IIMS, ISC बेंगलोर। ठीक है, आगे बात करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर PhD इसमें भी मांगी है और मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 years शुड बी इन लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। चलिए, और अगली बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर PhD मांगी है, मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस, टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। ओके, a fresh PhD may be considered for the position on contract with candidate from industry, government, PSU, research or having experience of 3 years at the level of equivalent to assistant professor। चलिए, IIM बोल गया और इनकी वेबसाइट में जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस देख लेते हैं। पे एंड अलाउंसेस प्रोफेसर की 1,59,100 रुपये से लेकर 2,20,200 रुपये। एंट्री पे ऑफ 1,59,100। एसोसिएट प्रोफेसर की 1,39,600 से लेकर 2,11,300 विद एंट्री पे ऑफ 1,39,600। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया तो 1,01,500 से लेकर 1,67,400। एंट्री पे 1,01,500। द पे कैरीज ऑल द
All the allowances such as DA, HRA, lease, semi-furnished accommodation, LTC, medical reimbursement, children education as allowances, NPS, reimbursement of telephone bills, बाकी जितने भी allowances हैं ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ओके, वो डिटेल एप्लीकेशन आप यहाँ पर विज़िट करके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और सारी चीज़ें, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अगली जॉब पे आते हैं। अगली जॉब है ACPL में, ये प्राइवेट फॉर्म है। ओके, ब्रांच मैनेजर एयर कार्गो अंधेरी में, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एक्सपीरियंस 10 साल का। ब्रांच मैनेजर JNPT नवी मुंबई, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, एक्सपीरियंस 10 साल का। सेल्स मैनेजर मुंबई, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, नंबर ऑफ वैकेंसी 1, एक्सपीरियंस 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस काफ़ी महंगा है। इन हाउस एग्जीक्यूटिव अंधेरी, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, एक्सपीरियंस 3 साल का है। और अकाउंटेंट बेलापुर, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का। एग्जीक्यूटिव बिलिंग, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ जाके आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जितनी भी जॉब है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट में ऑपरेशन इंचार्ज बेलापुर, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, एक्सपीरियंस 5 साल का है। और इन्होंने अपनी स्किल भी बता रखी है, ये हमें स्किल चाहिए। डायरेक्ट द इनिशिएटिव स्टाफ रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन विद इन द कंपनी ऑन द ड्यूटीज लाइक डिस्पैचिंग एंड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स। ओके, आप वेबसाइट जरूर विजिट करें और यहाँ चेक करें। अगली जॉब है L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग। करंट ओपनिंग में जाके इनकी वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी फेक जॉब नहीं है यहाँ पर, सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मैं आपको बता रहा हूँ जॉब। जैसे कि ये पहली जॉब है प्रोसेस एंड लॉस प्रिवेंशन फंक्शनल रोल चीफ इंजीनियर प्रोसेस। ओपनिंग है, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अब व्यू मोड में करके यहाँ देख सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। चलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ ताकि और भी जॉब है आपकी, काफ़ी जॉब है वो बता सकूँ। रिफैक्ट्री इंजीनियर 12 से 17 साल का एक्सपीरियंस, लीड इंजीनियर 11 से 15 साल का एक्सपीरियंस और 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए? HOD प्रोसेस एंड लॉस प्रिवेंशन रोल के लिए। और इसमें BTech मांगी, 3 से 6 साल का एक्सपीरियंस। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, परमानेंट पोजीशन है, लोकेशन मुंबई है। और इनकी और भी वेबसाइट ऑन शोर में जाके और बाकी की जॉब्स हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये सारी जॉब है, ये आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाके। नेक्स्ट जॉब है कोची शिपयार्ड लिमिटेड में, कोची। ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी आपकी, किसके लिए? प्रोजेक्ट असिस्टेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मैकेनिकल 2 पोस्ट, एक अनरिजर्व, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल में विद 60% मार्क्स मिनिमम, स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ायरेबल है इसमें। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना है, ट्रेनिंग इन शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट। 2 साल का कुल मिला के इनमें एक्सपीरियंस मांगा है आपको, सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट या कंपनी इस्टेब्लिशमेंट किसी में एक्सपीरियंस हो। प्रोफेंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वुड बी एडवांटेजियस। ठीक है, अगली बात करते हैं। और भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आप पढ़ लेना नोटिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल 2 पोस्ट हैं, एक अनरिजर्व, एक EWS। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वही क्राइटेरिया, 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके किसी भी स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन से। प्रोफेंसी इन एप्लीकेशन, ये इलेक्ट्रिकल है और ऊपर थी मैकेनिकल। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने चाहिए आपका शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिशमेंट में। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा इसमें भी मांगा है। सेम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड नॉलेज टू वर्क इन SAP सिस्टम। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली, IT। एक पोस्ट 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 60% होनी चाहिए आपके टेक्निकल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू IT कंप्यूटर साइंस, एडिक्वेट नॉलेज इन SAP।
2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसेंशियल है ये। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम जो पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड, मैक्सिमम पीरियड फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए मैक्सिमम होगा। और फिर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस पे जो है डिपेंड करेगा। सैलरी की भी बात की है तो फर्स्ट ईयर आपको 24,400 और कंपनसेशन फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क पर मंथ 5,100 रुपये। सेकेंड ईयर आपको 25,100, थर्ड ईयर आपको 25,900। सिलेक्शन प्रोसीजर वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट, 90 मिनट ड्यूरेशन होगी इसकी, ऑफ 80 मल्टीपल 80 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 80। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्या क्या होगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश। पार्ट बी डिसिप्लिन रिलेटेड, डिसिप्लिन जो भी आपका वो इलेक्ट्रॉनिक्स या CS जो भी मांगा है इसमें वो 50 मार्क्स का, और 20 मार्क्स ही इंग्लिश राइटिंग स्किल इंग्लिश में। चलिए बाकी के आप क्वालिफिकेशन वगैरह आपने सारी पढ़ी ली हैं, और एक बार आप इस नोटिफिकेशन को भी देख लेना। 20 जून इसकी लगभग लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपको मैं बताता हूँ नीचे, ये रही। कंपलसेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मई 2020 और लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जून 2020। चलिए अगली जॉब पे जाते हैं। ये है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में। इसमें पेशेंट केयर मैनेजर मांगे, PCM, बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंस विथ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें हॉस्पिटल आफ्टर एक्विजिशन ऑफ एफोरमेंस्ड क्वालिफिकेशन। ओके, मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी आपकी। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है, 10 हैं। मे गेट इंक्रीज और डिक्रीज, कम भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। सैलरी 30,000 पर मंथ, कंसोलिडेटेड है। 10% का आपको एनुअली 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, BC ओके, आपको डाउनलोड करना है, फिर इसे एक फुली प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सेल्फ अटेस्ट आपके सारे डॉक्यूमेंट करके भेज देना है। नॉन रिफंड रजिस्ट्रेशन ऑफ 500 रुपीज़ फॉर द जनरल है, 500 रुपये होंगे जनरल और OBC की फ़ीस, और 250 रुपये होगी SC ST फिजिकल हैंडीकैप। बाय कैसे सबमिट कर सकते हैं, या तो कैश या डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, पेवेल एट न्यू दिल्ली। ओके, और सबमिट कहाँ करना है आपको, दिल्ली जो आप पोस्ट करेंगे वो इस एड्रेस पे पोस्ट करेंगे, BECL हेड ऑफिस 14B रिंग रोड IP स्टेट न्यू दिल्ली। इस डेट से पहले 16 जून 2020 से पहले। ओके, चलिए अगली जॉब की बात करते हैं। वो है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, 15 जून 2020 तक है। चलिए, रिसर्च एसोसिएट लेवल 3, एक पोस्ट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जो सैलरी होगी वो भी 54,000 से लेके 24% HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। क्वालिफिकेशन जो मांगी है, डॉक्टरेट डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट। डिज़ायरेबल 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, वर्किंग विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन इन लाइनेक्स इन्वायरमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस एंड एनालिसिस हाई थ्रू आउट SNP। रिसर्च एसोसिएट 3 एक पोस्ट है, 54,000 प्लस 21% HRA। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। ईच डिग्री एंड डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम ए UCG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, अगली देखते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 5 फॉर NBPGR एंड 1 फॉर DBT। ओके, सैलरी होगी इसमें 31,000 सैलरी होगी आपकी, 24% आपका HRA प्लस 24% HRA। मास्टर डिग्री चाहिए किसमें, एग्रीकल्चर, बॉटनी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके,
अगली है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फील्ड वर्कर, 4 पोस्ट हैं, 18,000 सैलरी होगी प्लस आपकी 24% HRE। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अपर एज 50 ईयर है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे फिल करके इसे आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। कैंडिडेट हैव ओनली भी इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ओके, चलिए अगली जॉब की बात करते हैं। इसमें साफ साफ लिखे हुए वांट द एलिजिबल कैंडिडेट अपेयरिंग इन द पर्सन एज वेल एज ऑनलाइन बोर्ड आर रिक्वेस्ट टू सेंड योर एप्लीकेशन इन द enclosed performer along with the scanned copy of original document through email। इस ईमेल पे आपको सेंड करनी है और एंड कॉपी टू दिस लेटेस्ट बाय 15 जून 2020 से पहले। स्क्रीनिंग होगी आपकी, आफ्टर स्क्रीनिंग एप्लीकेशन एलिजिबल इन्फॉर्म फॉर द फर्दर डिटेल रिगार्डिंग इंटरव्यू, और फिर आपको इंटरव्यू बाय मेल और ओवर फोन द्वारा बता दिया जाएगा। ओके, अगली जॉब है DRDO, ये गेट के थ्रू जॉब है और क्लोजिंग डेट है इसकी 10 जुलाई 2020 में। तो आप इसको नोटिफिकेशन आराम से पढ़ें। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है ये। लगभग सारी ब्रांचेस कवर हैं इसमें, सारी भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस कवर हैं। ओके, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी। ओके, कैंडिडेट शुड पोजेस द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद द वैलिड गेट। इसको इसमें जो मांगा है 2018, 19, 20 क्वालिफिकेशन का मांगा है। और अगर आप IIT NIT से हैं तो आपकी मिनिमम एग्रीगेट 80% होना चाहिए विदाउट गेट के लिए। ओके, चलिए 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपके अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रिमिनल 31 साल, SC ST 33 साल। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। चलिए यहीं पर मैं आपका ये वीडियो समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले मैं आप बता दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली गवर्नमेंट जॉब को, जहाँ डेली एक गवर्नमेंट जॉब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ज़रूर मिलेगी। और पूरी तरह ध्यान रखिए और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।